कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां मौजूद है। बेहद खास कार्यक्रम है। खेलो इंडिया के तहत 33 केंद्रों की आज लॉन्चिंग होने जा रही है राजधानी जयपुर से पूरे प्रदेश भर में। तो ये खास कार्यक्रम है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंच चुके हैं। एसएमएस स्टेडियम के इंडोर हॉल में बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वो खेल प्रेमी इंतजार कर रहे हैं और वो छोटे छोटे खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं जिनका सपना था, जिनकी मांग थी और यह इंतजार किया जा रहा था कि कब वो दिन आए और उनको सेंटर्स मिले अलग अलग खेलों के। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राजधानी जयपुर में हैं। उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब ये पहुंचे थे और आज रात्रि विश्राम भी जयपुर में है। फिलहाल एसएमएस स्टेडियम के कन्वेंशन सेंटर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और एसएमएस स्टेडियम जो कि राजधानी जयपुर का सबसे बड़ा स्टेडियम, उसे कौन नहीं जानता, जहां पर आईपीएल मैच भी होते हैं, अन्य मैच भी करवाए जाते हैं। और उम्मीद है कि मीडिया से बातचीत करेंगे, कोशिश जरूर की जा रही है। कहीं नहीं जा रहा। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, यहीं पे हूं, आकर जरूर बात करूंगा। सबसे पहले जो मेरा फोकस है इस कार्यक्रम पर है, जिसका इंतजार बच्चे कर रहे हैं और वो कोच कर रहे हैं जिनको दरकार थी कि इन खेलों के जरिए उनको भी रोजगार मिले। अब देखिए, कांग्रेस सरकार जो कि राजस्थान सरकार में मंत्री है, खेल मंत्री अशोक चांदना से बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कृष्णा पूनिया भी हैं और ये बेहद खास मौका होता है, खूबसूरत तस्वीरें होती है जब राजनीति से परे होकर सब एक ही जाजम पर नजर आते। सतीश पूनिया भी नजर आ रहे हैं और ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, बेहद खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही है जब राजनीति से परे होकर, जब जनता के हित के बारे में सोचा जाता है, बच्चों खिलाड़ियों के बारे में सोचा जाता है, प्रदेश के बारे में सोचा जाता है और हर कोई एक ही जाजम पर नजर आता है। नरेश जी, पूनम, देखिए, खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें कह सकते हैं कोई जाति, धर्म, ऊंच नीच, कोई दल नहीं होता। यहाँ कांग्रेस भाजपा नहीं होती, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। खेल जो है यही एक ऐसी तरीका है जिसमें सभी को एकजुट रखा जाता है और टीम भावना के रूप में खेला जाता है। और यही टीम भावना जो है खेलों के प्रति आज हमें तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रही है। क्योंकि खेलो इंडिया सेंटर जो है उनकी लॉन्चिंग का कार्यक्रम है, तो इसमें केंद्रीय जो खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वो पहुंचे हैं। और चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो यहाँ के जो खेल मंत्री अशोक चांदना वो भी इस कार्यक्रम पहुंचे हैं। खेल परिषद के अध्यक्ष और जो विधायक है कृष्णा पूनिया, जो खुद ओलंपियन रह चुकी है, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पे हैं। युवा भाजपा नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज भी यहाँ पे मौजूद है। तो जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें एक सुकून देने वाली है कि दलों से ऊपर उठकर खेलों के लिए तमाम जो नेता है जिनको जिम्मेदारी दी गई है, चाहे केंद्र सरकार में चाहे राज्य सरकार में, वो एक जाजम पे है, एक मंच पे है। खेलो इंडिया अभियान जो है वो केंद्र सरकार ने शुरू किया था, जिसके माध्यम से एक खेलो इंडिया सेंटर बनाया जाता है और उस सेंटर में कोचिंग की सुविधा उपलब्ध होती है, कोच लगाए जाते हैं, खिलाड़ी वहां आते हैं, अलग अलग खेलों में ट्रेनिंग लेते हैं। राजस्थान में आज 33 जो खेलो इंडिया सेंटर है उनका शुभारंभ किया जाएगा। जयपुर का जो स्वाभिमान सिंह स्टेडियम है उसके इंडोर हॉल में ये शुभारंभ का कार्यक्रम चल रहा है। और ये जो सेंटर बनेंगे ये कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो प्रदेश की उभरती प्रतिभा है उनको एक अच्छी ट्रेनिंग देने का माध्यम साबित होगा। यहाँ पे आके जो खिलाड़ी है, खासकर ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो वो खिलाड़ी यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके लिए हर सेंटर पे एक कोच लगाया जाएगा और खासकर ध्यान रखा जाएगा कि उन सेंटरों में प्रचलित खेल क्या है, उन खेल के हिसाब से अलग अलग खेलों में ट्रेनिंग दी जाएगी। देश की अगर हम बात करें तो पहले से कई ऐसे सेंटर हैं, नए बने हैं, कई विकसित हो चुके हैं और राजस्थान में इनकी शुरुआत हो रही है। क्योंकि राजस्थान में पहले 33 जिले थे, ऐसे में 33 जो खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की बात हुई। हालांकि अब जिले बढ़ गए हैं तो संभावना है कि भविष्य में क्रमबद्ध तरीके से इन सेंटर को और बढ़ा दिया जाएगा और जहाँ पे खिलाड़ियों को जो है वो सुविधा मिलेगी ट्रेनिंग लेने के लिए। क्योंकि राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो राजस्थान सरकार ने भी खेलों के लिए पिछले 4.5 सालों में अब तक का सबसे ज्यादा काम जो किया है। पहले राजस्थान को खेलों में सबसे पिछड़ा माना जाता था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे खेलों के लिए सुविधा विकसित की जा रही है और एक जो बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है कि जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतते हैं, उनको सीधी सरकारी नौकरी मिलती है। साथ में खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण भी रखा गया है सरकारी भर्तियों में। तो ये एक अवसर देता है यहाँ पे। साथ में जो इनामी राशि है वो भी सरकार ने बढ़ाई है।
अभी विभिन्न जो पदों पे भर्तियों की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। कल ही जो प्रबंधक है और सहायक प्रबंधक है उनकी भर्ती की घोषणा की है। नए कोचों की भर्ती घोषणा की जा चुकी है। तो राजस्थान सरकार भी खेलों के विकास के लिए, खेलों का माहौल बनाने के लिए लगातार जो योजनाएं लेके आ रही है, लगातार घोषणा कर रही है। तो केंद्रीय खेल मंत्रालय की बात कर ले, वहां पे भी विभिन्न योजनाएं लॉन्च की जा रही है, जिनमें एक योजना है खेलो इंडिया। तो इस तरह का जो कार्यक्रम है, जब दोनों सरकारें साथ जब चलाती है तो प्रदेश के खिलाड़ियों का भला होता है। अलग अलग सेंटर बनते हैं, सेंटर बनने से माहौल बनता है, वहां पे खिलाड़ियों को सुविधा मिलती है। बड़ी चीज ये है कि जो खेलो इंडिया सेंटर बन रहे हैं, ये प्रदेश में चूंकि शुरुआत हो रही है, लेकिन कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि आगे यहाँ पे उत्तरोत्तर जो सुविधाएं हैं उनका विकास किया जाए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोर्स लगाए जाए, साथ में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले तो उनको प्रतियोगिताओं में भी पूरा मौका मिलना चाहिए। और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में, चूंकि राजस्थान की अगर हम बात करें तो हर जिले का अपना एक अलग खेल है जहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो उन खेलों के हिसाब से ही यहाँ पे अगर ट्रेनिंग हो तो खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकती है, बेहतर मौके हैं वो मिल सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ हैंडबॉल है, कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ कबड्डी ज्यादा प्रसिद्ध है, कई क्षेत्र हैं जहाँ फुटबॉल के खिलाड़ी ज्यादा निकलते हैं। अगर हम चूरू की बात करें तो एथलेटिक्स के खिलाड़ी सबसे ज्यादा निकलते हैं। बास्केटबॉल जो है वहाँ का सीकर उसका गढ़ रहा है, जहाँ से कई बड़े खिलाड़ी निकले हैं। तो ऐसे में अलग अलग जिलों में अलग अलग जो खेल के जो खिलाड़ी हैं वो सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए अगर योजना बनाई जाए और इसको उस रूप दिया जाए तो ऐसा लगता है कि वो खिलाड़ियों के लिए ज्यादा प्रभावी होगा। तो कोशिश यही रहेगी कि ये जो खेलो इंडिया सेंटर बनने जा रहे हैं, यहाँ पे चूंकि शुरुआती मौका मिलेगा, लेकिन इस बात की संभावना है कि केंद्रीय खेल मंत्रालय आगे यहाँ पे और सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रयास करें, यहाँ पे योजना बनाए ताकि राजस्थान भी जो पंजाब हरियाणा की तर्ज पर है वो खेलों में अव्वल राज्यों की श्रेणी में आ सके। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये हर किसी की कोशिश है, चाहे वो राज्य सरकार की बात करे, चाहे वो अभी यहाँ पर कोई भी पार्टी हो, या फिर केंद्र सरकार की बात करे, क्योंकि ये बेहद खास हो जाता है कि हर कोई इस बारे में सोचता नजर आता है। नरेश जी, आप बने रहिएगा, ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखाते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। मैं उसके लिए निश्चित तौर पर आपको धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत आप 33 जिलों में खेलो इंडिया केंद्र खोल रहे हैं, और मैं खुद जब एथलीट रही, इंडिया कैंप में रही, तो मैंने देखा कि जो एथलीट इंडिया कैंप में नहीं आ पाते थे वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम जो चलती है भारतीय खेल विभाग की तरफ से, तो उसमें आना पसंद करते थे। हमारा प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, विभिन्न परिस्थितियां हैं, दौरों की भूमि से हम लोग आते हैं, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूं कि मेरी मांग तो हर संभाग स्तर पर है कि हमारे यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर होने चाहिए, और दिल्ली से बिल्कुल नज़दीक ये स्टेट है, तो मुझे लगता है कि और भी स्टेट से इसको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं महसूस कर सकती हूँ इसकी तरफ आप ज़रूर गौर फरमाएंगे और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर आप हमें देंगे। और दूसरा, मैं इंडिया टीम में रहते हुए एक महसूस करती थी, जब पटियाला में हम कैंप लगाते थे तो विंटर में हमारे लिए कैंप में ट्रेनिंग करना मुश्किल होता था, फोग ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा होती है। और दूसरी तरफ मैंने जयपुर का देखा कि जयपुर का जो विंटर का जो सीज़न हमारा रहता है वो बहुत बेहतर रहता है। 7-8 बजे के बाद यहाँ पे धूप खिलती है। तो ऐसे में जो जयपुर का हमारा सवाई मानसिंह स्टेडियम है, जयपुर के हार्ट में है, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, इस सेंटर को हम इस तरीके से आपके सहयोग से तैयार करें कि जिससे हम वर्ल्ड क्लास के एथलीट को यहाँ पे ट्रेनिंग करा सकें। बहुत बेहतरीन सुविधाएं इन दिनों में हमने यहाँ पे तैयार की हैं। आप इस पे विजिट करके देखेंगे तो बहुत बेहतरीन सुविधाएं हमने अभी यहाँ पर तैयार की हैं, तो आप इस पे ज़रूर गौर फरमाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके राजस्थान में पधारने से राजस्थान के खेलों को जो खेल जगत आपकी तरफ से आशा भरी नज़र से बैठा हुआ है वो ज़रूर हमें प्राप्त हो। आपका मैं गुलाबी नगरी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और मंचासीन सभी अतिथियों का, पधारे हुए सभी हमारे सामने विराजमान एथलीट्स का, मीडिया के साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद मैम, आपके सभी समस्त शब्दों पर और इन कृतज्ञ पर आपने जो रोशनी डाली है उसके लिए। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को उनकी तरफ लेकर चलना चाहूँगी
जो हमेशा स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर, नॉट जस्ट दैट, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे नज़र डालते आए हैं और राजस्थान के भविष्य के लिए, राजस्थान के लिए काफ़ी सारे कृतज्ञ इन्होंने किए हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगी इस मंच पर श्री अशोक चावला सर, आर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से, कि प्लीज़ सर आप हमें मंच पर ज्वाइन करें चंद शब्दों के लिए। बत्तीस खेलो इंडिया सेंटर्स के आज के इस उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में भारत सरकार के खेल मंत्री, युवा और बहुत ही डायनामिक ब्रांड आदरणीय अनुराग जी ठाकुर साहब, क्रीड़ा परिषद की चेयरमैन और राजस्थान के खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करने वाली, राजस्थान के खिलाड़ियों को एक राह दिखाने वाली, राजस्थान की बेटियों को विशेषकर प्रोत्साहित करने वाली हमारी बहन आदरणीय कृष्णा पूनिया जी, हमारे बीच में उपनेता प्रतिपक्ष और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बहुत ही सम्मान्य सतीश पूनिया जी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आदरणीय टकराल साहब, आदरणीय मणिकांत शर्मा जी और सारे खिलाड़ी और खेल प्रेमी। आज बड़ी खुशी की बात है कि 33 जिलों के अंदर एक साथ खेलो इंडिया के सेंटर सैंक्शन होकर आज की तारीख में पूरे 32 सेंटर्स शुरुआत हो रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की ओर से आदरणीय अनुराग जी, कि ये एक नया आइडिया आप लोग जो भारत सरकार से लेकर आए। मैं समझता हूं कि रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर खिलाड़ियों को कोचिंग देने के लिए, खिलाड़ियों का टेक्निक इंप्रूवमेंट के लिए, खिलाड़ियों का संरक्षण करने के लिए आपने जो हर जिले के ऊपर एक कोच और वहाँ पर बनाने की सारी व्यवस्था, सालाना उसकी व्यवस्था आपने जो करी है, मैं समझता हूँ कि एक नवीन आइडिया है। ये आने वाले समय में आप लोगों ने 960 सेंटर पूरे देश में स्थापित करने की योजना बनाई है। 682 उसमें स्थापित हो चुके हैं, उसी कड़ी में 32 और। मैं समझता हूँ कि इस योजना से आने वाले समय में हमारे देश में अनेक खेलों में, अनेक प्रदेशों में खेलों में क्रांति आने वाली है। साथ ही साथ आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, जब आप लोगों ने ये योजना बनाई तो राजस्थान में 33 जिले थे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि अब राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस घोषणा को 33 जिलों के बाद में बाकी 17 जिलों में भी आप हमारे को ये खेलो इंडिया के सेंटर्स देंगे तो राजस्थान का कोई भी जिला इससे अछूता नहीं रहेगा। बहन कृष्णा पूनिया जी बता रही थी कि वाकई में ही पिछले 5 सालों में राजस्थान के सामान्य मुख्यमंत्री जी ने खेलों और खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए ऐसे काम कर दिए जो आज से पूर्व में 70-71 सालों में कभी नहीं हुए। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि आज से पूर्व में राजस्थान खेल विभाग का बजट स्टेट ट्रेजरी से मात्र 50-60 करोड़ रुपए सालाना हुआ करता था, जिसको बढ़ाकर सामान्य मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल 392 करोड़ का खर्चा खेलों में हुआ और इस साल 500 करोड़ से ऊपर स्टेट बजट खेलों के लिए अलॉट किया है। तो ये 10 गुना खेलों को ज्यादा संरक्षण और ज्यादा सुविधाएं मिलने वाली।